अहमदाबाद में एयर इंडिया के फ्लाइट के गिरने और उसमें मारे गए तमाम लोगों को लेकर के अब AAIB की रिपोर्ट सामने आ गई। दरअसल अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया की फ्लाइट के बारे में पहली रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्यूल स्विच में गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई और इंजन बंद होने के बाद प्लेन गिर गया। दरअसल ईंधन की सप्लाई नहीं हुई, ऐसे में इंजन बंद हो गया और ये भी बताया गया है कि करीब अगर इस पूरे मसले को लेकर के कुछ साल पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि कैसे फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर के एक अहम बात की गई थी, लेकिन अगर उस आज से करीब यानी 6-7 साल पहले की एडवाइस को मान लिया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। दरअसल ये सलाह थी और ये सलाह किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की एक कंपनी ने दी थी। अगर इस सलाह को मान लिया गया होता तो संभवतः ये विमान हादसा टल सकता था। दरअसल एयर इंडिया प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर की एक सलाह का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि 17 दिसंबर 2018 को अमेरिकी एविएशन रेगुलेटर फेडरेशन एविएशन प्रशासन ने यह सलाह दी थी। इसमें फ्यूल कंट्रोल चेकिंग यानी स्विच लॉकिंग फीचर को लेकर के समस्या होने की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया की ओर से इस सलाह पर अमल नहीं किया गया। वजह ये बताई गई कि ये बात अनिवार्य कार्रवाई के लिए नहीं बल्कि एडवाइजरी के तौर पर कही गई थी, इसीलिए इस तरह का कोई निरीक्षण कभी नहीं किया गया। हालांकि कोई तात्कालिक सुरक्षा परिवर्तन का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन इस क्रैश ने बोइंग 787 के डिज़ाइन, विशेष रूप से ईंधन स्विच यंत्र यानी जो सिस्टम लगा हुआ है ईंधन के स्विच को लेकर के और लॉकिंग सिस्टम को लेकर के एक बार फिर से बहस शुरू हो चुकी है, क्योंकि बोइंग को लेकर के पहले से इसके डिज़ाइन को लेकर सवाल खड़े होते रहे। अब एयर इंडिया प्लेन क्रैश की जांच करने वाले AAIB ने एयर इंडिया को मेंटेनेंस रिपोर्ट भी देख करके ये बताया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि साल 2023 में इसके फ्यूल कंट्रोल स्विच में कोई गड़बड़ी नहीं आई थी। साल 2023 में भी एयरक्राफ्ट में कॉकपिट कंट्रोल पैनल को आखिरी बार रिप्लेस किया गया था। इसके अलावा तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है कि क्या कॉकपिट कंट्रोल एरर है या फिर तकनीकी खामी या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत हो गई। क्या इन तमाम पहलुओं को पूरी तरह से पहले विश्लेषित किया जाएगा, उसके बाद अंतिम रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। लेकिन पहले जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक जब कॉकपिट में ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई आवाज़ को सुना गया तो उसमें एक पायलट दूसरे से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि क्या तुमने ये फ्यूल के स्विचेस को बंद किया है, जिस पर वो जवाब देता है मैंने ये नहीं किया है। इस रिपोर्ट में हादसे की वजहों के बारे में कई बातें बताई गई। हालांकि रिपोर्ट में इस विमान को और इसका इंजन बनाने वाली कंपनी पर तत्काल एक्शन की कोई बात नहीं कही गई, यानी बोइंग के बारे में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। और अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विमान बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विमान के साथ साथ वो स्विचिंग सिस्टम जिससे तेल बंद और खोला जाता था वो भी उसी का बनाया हुआ था और उसको लेकर के ही अमेरिका की कंपनी ने एक सलाह दी थी जिसे नहीं माना गया और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के उड़ान भरने के साथ ही दोनों इंजन बंद हो गए। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अंतिम समय में दोनों पायलटों के बीच में ईंधन सप्लाई बंद होने की बातचीत रिकॉर्ड हुई है और इसीलिए इस अहम बात को पहली रिपोर्ट में लिखा गया है। हालांकि अभी डिटेलिंग बाकी है और फाइनल रिपोर्ट भी अभी आनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.